नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 5 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है। द हिंदू का आपको पता है हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो या फिर किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो या कोई भी एसएससी बैंकिंग का वनडे एग्जाम, सभी के लिए हमारा करंट अफेयर काम का रहेगा। और हिंदी माध्यम के बच्चों को बता दूं, देखिए हमारा करंट अफेयर सितंबर मंथ का जो है पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू नोट्स सर्च कर लेना, वहां पे अवेलेबल है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए हम यहाँ पे डाक विभाग और अमेज़ॉन, ठीक है, जहाँ से शॉपिंग आप लोग करते हैं, डाक विभाग और अमेज़ॉन जो है इन्होंने लॉजिस्टिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए अमेज़ॉन के जो सीईओ हैं एंडी जेसी के बारे में, ठीक है। तो ये नाम पता होना चाहिए क्योंकि कई बार देखने को मिलता है बैंक के पेपर में ऐसी चीज़ें डायरेक्ट देखने को मिल जाती हैं। हाँ, ऐसे कोई एग्रीमेंट अगर साइन होते हैं किसी देश के साथ में, ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर पे भारत का अगर किसी देश के साथ में ऐसा समझौता होता है तो वैसे सवाल जो है यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस में भी वो चीज़ें फिर देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थानों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम के साथ समझौता किया। ये भी याद रखना बैंकिंग के एग्जाम की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 10वां संस्करण आईआईटी गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। कब से कब तक होगा? 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक होगा। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड मैनी टाइम्स, बहुत बार इस सवाल को पूछा जा चुका है शिखर सम्मेलन एससीओ के बारे में। और वीडियो के एंड में आज आपको कमेंट सेक्शन में भी बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जरूर बताना कमेंट। क्या इसका नाम स्टार्ट होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई से? क्या इसका हेडक्वार्टर संघाई में ही है या बीजिंग में है या फिर आपको कहां पे लगता है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ऐसे सवाल, क्योंकि पेपर में ऐसे सवाल डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं ऐसे वाले सवाल, ठीक है। और देखो, जब इसकी मीटिंग हुई थी एससीओ की, मैं आपको ये भी बता दूं एससीओ की मीटिंग, आप बोलोगे कि सर अभी तो पाकिस्तान की बात चल रही है मीटिंग की, और जुलाई के महीने की अगर बात करें तो जुलाई के महीने में ये मीटिंग अस्ताना में हुई थी। तो क्या चक्कर है, मतलब इसकी मीटिंग इतनी जल्दी जल्दी हो रही है? देखो भैया, आपको बता दूं जुलाई में जो मीटिंग हुई थी ना, वो मीटिंग कौन थे? उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का शिखर सम्मेलन था, वो राष्ट्र के अध्यक्ष थे उसमें। और अभी जो होने वाली है इसमें गवर्नमेंट के हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से है जाएंगे लोग, और उस समय राष्ट्र के जो अध्यक्ष है उनकी हुई थी, ठीक है। तो इसके ऊपर एक शॉर्ट्स रील भी बना दूंगा मैं इंस्टाग्राम पे, द हिंदू पीआईबी नोट्स 1 करके सर्च कर लेना। हम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में वहाँ भी साझा करते रहते हैं, ठीक है। और आप सभी का प्यार प्रेम है कि वहाँ पे हमारा अच्छा परिवार 26,000 प्लस हो चुका है इंस्टाग्राम पे भी। तो देखो, एससीओ के बारे में सबसे जो पहली बात तो खास बात है कि इसकी जो शिखर सम्मेलन इसका जो होता है वो कब होता है, मतलब कौन से ईयर में, कब, क्या, कौन से महीने में होता है। तो ये देखो, जुलाई 2024। देखो, ये बताने से मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे स्पेशली सीधा सीधा आपको कि हिमाचल पीसीएस का पेपर हुआ था, ठीक है। हिमाचल पीसीएस के पेपर में डायरेक्ट ऐसा ही सवाल पूछा गया था। एससीओ भी था ऑप्शन में, ब्रिक्स भी ऑप्शन में था, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को पता होना चाहिए कि सम्मेलन कौन से महीने में, कौन सी क्या डेट को भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल अलग सा होने लग गया है। तो आपको ये चीज़ें नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो ये सम्मेलन होता है और यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं कि बेलारूस जो है वो एससीओ का 10वां सदस्य बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि लास्ट, मतलब रिसेंटली कौन से देश ने एससीओ को ज्वाइन किया या फिर एससीओ का जो रिसेंट मेंबर बना है वो कौन बना है, तो पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पता होना चाहिए कि जैसे एससीओ जो है 1996 में गठित संघाई 5 से इसकी शुरुआत हुई थी। संघाई 5 की बात करें तो इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, चीन और तजाकिस्तान जैसे ये 5 देश बिल्कुल शामिल थे। उसके बाद की अगर बात करें 2001
तारीख में ये जो नाम है इसका एससीओ किया गया संघाई 5 से, ठीक है, एससीओ किया गया और संघाई में उज्बेकिस्तान को छठे सदस्य के रूप में जोड़ा गया। अब 7वां और 8वां सदस्य की बात करें तो 2017 में भारत और पाकिस्तान इसको ज्वाइन करते हैं और 9वां सदस्य बनता है ईरान 2023 में इसको ज्वाइन करके, ठीक है। और अभी की बात करें, आपको पता है 10वां सदस्य बिल्कुल बेलारूस बन चुका है। एक बार तो यही सवाल, वीडियो के एंड में हम आपको ये 2 वाले सवाल भी दिखाएंगे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद में गाइज आपको ये भी ध्यान में रखना है 2025 का जो सम्मेलन है वो चीन में होने वाला है, चाइना में बिल्कुल आयोजित वहाँ पे किया जाएगा। आधिकारिक भाषा के बारे में बात करें तो चीनी और रशियन भाषा बिल्कुल आधिकारिक भाषा है एससीओ में, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे बीसीसीआई की जो भ्रष्टाचार निरोधक इकाई है उसके प्रमुख होंगे शरद कुमार। देखिए वनडे एग्जाम जो है बिल्कुल एसएससी बैंकिंग उनमें ऐसे वाले सवाल देखने को मिलते हैं, पूछे जाते हैं, तो आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद में गैस क्रोमेटोग्राफी मिलावट का पता लगाने के लिए एक मेथड होता है। ये चर्चा में क्यों आया, आपने सुना होगा काफ़ी तिरुपति के लड्डू, ठीक है। तिरुपति के लड्डू का इशू चला हुआ है, बताया गया कि उनमें एनिमल फैट देखने को मिला है, पाया गया है, ठीक है। तो भैया इसी वजह से करके ये बिल्कुल चर्चा का विषय बना था, तो इसीलिए ये जो मेथड है ये भी निकल के आता है। गैस क्रोमेटोग्राफी मिलावट का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है, तो आपको ऐसे करके ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखो महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत और अमेरिका का समझौता, ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर अगर ऐसा कुछ समझौता, ऐसी कोई चीज़ होती है तो वह एग्जाम के लिए बहुत काम का बनता है। तो हमें ध्यान रखना है कि भाई ये रिसेंटली भारत ने कौन से देश के साथ समझौता किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 सवाल। ये मत सोचना सर इंग्लिश में लिखा है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, इंग्लिश का ना के बराबर है, सिर्फ लिखा हुआ इंग्लिश में, बाकी आप आराम से समझ जाएंगे इनको। देखो 2017 की बात करें तो यूपी सिविल सर्विस का जो पेपर है उत्तर प्रदेश का, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अभी जो सबमिट हुआ है उसमें इंडक्टेड हुआ कौन, प्यारा भारत फुल मेंबर एज ए, तो वो कहाँ पे हुआ था, तो उस समय अस्ताना में सम्मेलन हुआ था। तो ये सही ऑप्शन था, कुछ ऐसा हार्ड फास्ट रूल ही नहीं था, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। और ये सवाल पूछा गया था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको मैच करना था कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के सामने जो लिखा हुआ है वो बात बिल्कुल सही है। तो देखो एससीओ जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रेड है एक ब्लॉक है ट्रेड का, यूरेशियन पॉलिटिकल ट्रेड कल्चरल इनका ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सही बात थी ये। लेकिन क्वेड के बारे में बात करें, आप सभी को पता होगा ये एक स्ट्रेटेजिक फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ऑप्शन को तो निकाल सकते थे कि स्ट्रेटेजिक फॉर्म है यहाँ पे क्वेड। उसके बाद में मैड जो है ये एक न्यूक्लियर वेपन से संबंधित है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख के ही ऑप्शन को समझ जाते शायद, अगर आपने थोड़ा सा भी इन चीज़ों के बारे में जान रखा है कि ये किस किस चीज़ से संबंधित है, तो मैड को आप खुशी खुशी से मिलान कर देते हैं यहाँ पे, आपके ऑलमोस्ट सारे सवाल मतलब सारा मैच हो जाता और क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक हो जाता। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मैप की टेंशन फ्री रहो, मैप मेरी गारंटी है, ठीक है। करंट अफेयर मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं बोलता हूँ आपको, मेरे पढ़ाई हुए से ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं खुद आपके लिए 2 घंटे की मेहनत करता हूँ, ठीक है, जिसमें पीआईबी से भी हम डाटा निकालते हैं और द हिंदू से भी निकालते हैं और कभी कभी इंडियन एक्सप्रेस को भी शामिल करते हैं, ठीक है। तो टेंशन फ्री होकर खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई सजेशन सुझाव आपका रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि देखो आप सब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हो, आप सब लोगों से ही मैं हूं। और मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।